हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीवी ट्रिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा वीडियो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बौद्ध धर्म के जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक, सबसे पहला पॉइंट है बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में कपिलवस्तु लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है उनकी माता का नाम क्या था? तो माता का नाम महामाया था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। जो गौतम बुद्ध की जन्म हुई थी उसके 7वें दिन ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो उनकी माता की मृत्यु होने के बाद उनकी लालन पालन कौन किए थे? उनकी मौसी कौन थी? प्रजापति, गौतमी प्रजापति। पिता का नाम क्या था? सूर्योधन। वो शाक्यगण के क्या थे? मुखिया थे या राजा थे? शाक्यगण के क्या थे? राजा थे, गौतम बुद्ध के पिता। गौतम बुद्ध के लालन पालन कौन करते हैं? तब प्रजापति गौतमी। कौन करती है? प्रजापति गौतमी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा पॉइंट है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। आगे हमारा है फिर अगला पॉइंट, बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ हुआ था। अगला पॉइंट है हमारा, पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? राहुल। काफ़ी एग्जाम यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जो गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। अगला हमारा पॉइंट है 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महानिष्क्रमण कहलाता है। गौतम बुद्ध ने जब 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्यागे थे, गृह को त्यागे थे, तो उस घटना को क्या कहता है? महानिष्क्रमण। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हम पॉइंट है गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बुद्ध की क्षत्रिय कुल क्या था? तो शाक्य कुल के थे। कौन कुल के थे? शाक्य कुल के थे। गौतम बुद्ध किस कुल के थे? शाक्य कुल के। याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी पॉइंट हैं सही काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु में सैर निकलते हैं तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ देखते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं। जैसे एक बीमार व्यक्ति, पहला नंबर में देखते हैं एक बीमार व्यक्ति को गौतम बुद्ध देखते हैं। उसके बाद एक बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं। उसके बाद एक सन्यासी व्यक्ति को देखते हैं। उसके बाद एक 100 को देखते हैं। मतलब वो 4 चीज़ को देखते हैं। उसे देखकर वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं काफ़ी एग्जाम में। अगला हमारा पॉइंट है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाखी के पूर्णिमा की रात निरायना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध की कहाँ प्राप्ति होती है? तो निरायना नदी फाल्गु नदी किनारे। एक काफ़ी एग्जाम पूछा गया दोस्तों, आपको याद रखिएगा। कहाँ प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध की ज्ञान? तो बोध गया में। कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। ये भी काफ़ी एग्जाम पूछा गया है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। क्या कहा गया? बुद्ध का। उनका बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध के? तो सिद्धार्थ था। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो उनको क्या नाम दिया गया? बुद्ध नाम दिया गया। और कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो बोध गया में। चलिए आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी एग्जाम पूछा गया है। अगला हमारा पॉइंट है बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। जो बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। अगला हमारा पॉइंट है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी थी। कौन थी? गौतमी। उनकी कौन थी? मौसी। प्रजापति गौतमी उसकी मौसी जो प्रथम बौद्ध धर्म अपनाई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा कहाँ उपदेश दिए थे? तो ये दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। जितना ही पॉइंट है सही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे हमारा पॉइंट है गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद बुद्ध की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी एग्जाम पूछा गया कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब? तो 63 ईस्वी पूर्व में। कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो 80 वर्ष की उम्र में। याद रखिएगा यहाँ से
बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। इसको याद रखिएगा, ये भी काफ़ी एग्जाम पूछा गया है। जितने भी पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला हमारा पॉइंट है बौद्ध संगतियाँ। बौद्ध संगतिया से काफ़ी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से देखिए, प्रथम बौद्ध संगतिया कब हुई थी? तो 583 BC में हुई थी। कब हुई थी? 583 BC में। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अध्यक्ष कौन किए थे? तो महाकश्यप उपाली किए थे। कौन किए थे? महाकश्यप उपाली। इनका शासनकाल, उस समय शासनकाल कौन किसका था? तो अजातशत्रु। उस समय शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का शासन था। ठीक है दोस्तों, मगध पर किसका शासन था? अजातशत्रु का। नेक्स्ट हमारा है अगला पॉइंट की ओर चलते हैं, दूसरा बौद्ध संगतिया की ओर। कितने बौद्ध संगतिया थे दोस्तों? 4 बौद्ध संगतिया थे, आप लोग याद रखिएगा। और दूसरा है 383 BC में हुआ था दूसरा बौद्ध संगतिया। स्थान वैशाली में हुआ था, याद रखिएगा। दूसरी बौद्ध संगतिया कहाँ थी? वैशाली में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सावाकामी थे। कौन थे? सावाकामी। और शासनकाल उस समय काला अशोक का था। किसका था? मगध पर शासन किसका था? काला अशोक का था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है तृतीय बौद्ध संगतिया। तृतीय बौद्ध संगतिया कब हुआ था? तो 225 BC में हुआ था। कब हुआ था? 225 BC में हुआ था। उस समय कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके अध्यक्ष था मोंगली। कौन के थे? मोंगली पुतितस। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट है चौथा बौद्ध संगतिया। ये काफ़ी भी है चौथा बौद्ध संगतिया दोस्तों। चौथा हमारा बौद्ध संगतिया है, ये हुआ था पहली शताब्दी में। यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो कौन सा ऐसे बौद्ध संगतिया था जिसको शताब्दी में हुआ था। जितने भी बौद्ध संगतिया तो BC में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कब हुआ था? पहली शताब्दी में हुआ था, मतलब ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। स्थान कब हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चौथे बौद्ध संगतिया कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, याद रखिएगा। और अध्यक्ष किसने किए थे? वसुमित्र और अश्वघोष। ये चौथा बौद्ध संगतिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसकी शासनकाल उस समय कौन था? कनिष्ठ। ये तो एकदम काफ़ी एग्जाम में भी आई है दोस्तों, हमें याद करके रखिएगा। चौथा जो बौद्ध संगतिया है, यहाँ चारों पॉइंट से प्रश्न एकदम बनना ही बनना है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट है हमारा चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया। जब चौथा बौद्ध संगति हुआ तो वहाँ पे बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन? हीनयान और महायान। ये काफ़ी एग्जाम पूछा गया है कि बौद्ध धर्म को कितने भागों में बांटा गया था? तो 2 भागों में बौद्ध धर्म बांटा गया था, हीनयान और महायान, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है बुद्ध के मध्यम मार्ग को सबसे उत्तम माना जाता है। ठीक है, बुद्ध के मध्यम मार्ग को सबसे उत्तम माना जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। बौद्ध के पूजा स्थान को क्या कहा जाता है? तो चैत्य कहा जाता है। पूजा स्थान को क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। जहाँ पे बौद्ध धर्म का पूजा किया जाता है उसको चैत्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा है बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? धर्मपाल, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए पॉइंट है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सांची में है, याद रखिएगा। काफ़ी भी आई है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सांची में है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि बुद्ध के गृह त्याग को प्रतीक क्या था? तो क्या था? घोड़ा था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हमारा है क्या है? बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन था? तो बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन था? पिटक था। ठीक है दोस्तों, पिटक का अर्थ क्या होता है? टोकरी। ये काफ़ी एग्जाम पूछा गया है कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन था? तो पिटक था। भी है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन पिटक की रचना किस भाषा में की गई है? तो पाली भाषा में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। सुत्त पिटक में किसका वर्णन किया गया है? तो गौतम बुद्ध की शिक्षा के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है विनय पिटक। विनय पिटक में इसमें क्या किया गया है? इसमें बौद्ध भिक्षुकों के लिए आचरण से संबंधित नियम लगाए गए हैं। जो भी नियम था
इसमें विनय पिटक में संग्रहित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में क्या किया गया था, इसमें बौद्ध, अगला हमारा पॉइंट है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में क्या किया गया है कि इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या किया गया है। क्या किया गया है, दार्शनिक की व्याख्या किया गया है। ठीक है दोस्तों, 3 पिटक मिलकर क्या बनता है, तो त्रिपिटक। क्या बनता है, त्रिपिटक। चलिए आगे का पॉइंट हमारा है, चलिए आगे हमारा है बौद्ध धर्म के कितने रत्न थे। ये भी एग्जाम पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म में कितने रत्न थे। तो पहला बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। चलिए अगला हमारा पॉइंट है बौद्ध धर्म में कितने रत्न थे, तो 3 रत्न थे। कौन रत्न थे, 3 रत्न, बुद्ध थे, धम्म थे और संघ थे, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा पॉइंट है कि बुद्ध ने जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म का प्रतीक, बुद्ध का जो भी जीवन में प्रतीक आया है उस सभी को हम लोग जानेंगे। जैसे जन्म के समय उसका क्या प्रतीक था, तो कमल एवं षड। यहाँ से प्रश्न एकदम भी है दोस्तों, एकदम रट लीजिएगा इसको। ठीक है, तो जन्म के समय कौन थे, क्या प्रतीक था, कमल एवं षड। अगला है गृह त्याग। गृह त्याग के समय कौन था, तो घोड़ा था। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होता है, तो पीपल के पेड़, बोधि वृक्ष। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। और निर्माण के समय क्या था, तो पदचिन्ह। क्या था, पदचिन्ह। और मृत्यु के समय क्या था, स्तूप था। मृत्यु के समय क्या था, स्तूप था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म की मान्यता, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध की सबसे पवित्र त्यौहार वैशाखी पूर्णिमा है, जिसमें बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से याद रखिएगा। इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मूल महापरिनिर्वाण प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। यहाँ से याद रखिएगा। जितना भी मैंने पॉइंट बताया है काफ़ी भी आए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और पिछले वीडियो में हमने 1857 की क्रांति को डीपली से पढ़ाया दोस्तों। तो अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से उस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं।